हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से मैंने कुछ वही बोल दिया। आज मैंने सोचा था मैं कुछ और बोलूँगी। मैंने ऐसा सोचा, हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। और वेलकम बैक टू माई मस्त मौला निम्मी व्लॉग। और इसमें देखो मेरी थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो रही है क्योंकि मेरा ना वो जो शुरू में बोलती हूँ वो बोलने का एक आदत बन गई है। तो मैं कितना भी सोचूं कि शुरू का थोड़ा बदल दूं, लेकिन वो बदलता ही नहीं है। तो उस वजह से ऐसे ही रहता है। तो खैर कोई नहीं। ये मैं क्या कर रही थी, क्या बोलते हैं उसके लिए, मैं गई थी मार्केट, थोड़ा सामान लेके आई थी। तो वही मैं निकाल रही थी सारा सामान। और आज ये वीडियो है जो रोज़ डे वाला वीडियो था उसके जस्ट आगे का वीडियो है। उसी दिन का वीडियो है, मतलब शूट किया था तो उस दिन उतना वो डाल दिया था क्योंकि वीडियो उस दिन वाला भी काफ़ी लंबा हो गया था। तो ये बाद में फिर मैंने शूट किया था। तो कुछ सामान था तो मैं लेके आई थी। ये डाइट वाली नमकीन लेके आई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये 2 लाई थी बिस्किट के पैकेट टाइगर वाले। वो बाकी की 2, एक ये लाई थी बूंदी रायते वाली, और एक ये लाई थी गोल्डन मिक्सचर। ये बच्चे खा लेते हैं, बच्चों के लिए नमकीन। बाकी का ये लाई थी आधा किलो मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल हमारे यहाँ कम ही यूज होती है, तो उसके लिए लाई थी। और आज खाने में मुझे ना मूंग की दाल की भदरी बनानी है। कुछ लोग भदरी बोलते हों, खिचड़ी बोलते हैं, हमारी तरफ तो भदरी बोलते हैं। क्योंकि फास्ट फूड हो गया था तो अब बहुत लाइट खाने का मन कर रहा है, तो इस वजह से हल्का ही बनाऊंगी। और ये लाई थी मैं 1 किलो छोले। छोले हमारे ज़्यादा बनते हैं, तो फिलहाल अभी तो मैं 1 ही किलो लाई थी। मैंने कहा ख़त्म हो जाएंगे तब दोबारा ले आऊँगी। तो ये 1 किलो छोले, ये सामान। और एक मैं लाई थी ये क्या बोलते हैं, जीरे का पाउडर। पहले वैसे मैं घर पे भी बना लेती हूँ जीरे पाउडर। मैंने कहा चलो इस बार एक बार ये रेडीमेड भी ट्राई करते हैं कैसा होता है। तो एक ये मैं जीरा पाउडर लाई थी। ये हमारे सारे मसाले हैं। इसी में ये आ भी नहीं रहा, मैंने ऐसे ऊपर से रख दिया है इस तरीके से। चलो अब इन्हें सब डिब्बों में लगाते हैं। अब हम खाने बैठ गए बदरी, और टाइम होने लग रहा, पता नहीं कितना होने लगा, 8:45। आज हमारा लेट हो गया खाना, है ना तो क्योंकि नीचे टहलने चले गए, टहल के आए, फिर भदरी बनाई, तो फिर उसको ठंडा होने में टाइम लग रहा। मगर मूंग की दाल की पतली वाली खिचड़ी, अगर कोई लोग भदरी ना समझ पा रहे हो तो बस अब हम लोग वो खाएंगे। उसके बाद फिर हमारा ये रहता है, दिन में खा लिया पूरा मैदा सब चीज़, और रात को डाइट कॉन्शियस हो गए एकदम से। चलो हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। बच्चा का एक ही खा रहा है, एक तो सो गया, सो नहीं गया मतलब लेट रखा है। चलो फिर अब मैं मिलूँगी आपसे सीधे सुबह, क्योंकि सबसे बड़ा हो गया एक स्यापा। काम वाली आंटी ने कर दिया मना कि वो आएंगी नहीं, उनको आ रहा है बुखार। तो अब सारा काम करना है मुझे खुद। तो कल आपसे मिलूँगी, आपसे बातें भी करूँगी और काम भी करूँगी। चलो फिर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जी। हो गई मॉर्निंग। वैसे तो 9:30 बज गए, मॉर्निंग क्या ही हुई। बच्चे चले गए स्कूल। मैंने बोला ही था कि अब आपसे सीधे सुबह मिलूँगी। बच्चे चले गए स्कूल, आज इनकी भी छुट्टी है, क्योंकि आज वो है क्या बोला करते हैं उसको, सेकंड सैटरडे है, तो उनकी छुट्टी है। बाकी मैंने थोड़े बर्तन धुल दिए क्योंकि आंटी आज आ नहीं रही, बताया था मैंने जैसे, तो उस वजह से सारा काम मुझी को करना है। और एक हमारे साथ बहुत बड़ा अजूबा हुआ है, मैं अभी दिखाती हूँ। समझो हमारे पतिदेव ने आज बाल काले कराए हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वरना तो जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होती है कहते कहते थक जाओ। सितंबर में कराए थे उन्होंने, जब मेरी कज़िन आई थी, मेरी बुआ की बेटी आई थी, तब कराए थे कि उसके साथ घूमेंगे जाएंगे, क्योंकि उस समय गर्मियाँ भी थी हल्की। और उसके बाद आज गए बाल कटाने और बाल काले करा के चले आए। मैंने कि ये अजूबा कैसे हो गया, क्योंकि सफ़ेद हो गए थे ना उनके। सबसे बड़ी दिक्कत उनको ना नज़ले की रहती है, इस वजह से वो सर्दियों में काफ़ी चीज़ें अवॉइड करते हैं। और जाना आना हो नहीं रहा था, ऑफिस ही जा रहे थे, लेकिन आज कराया है। बोले कि वो बार बार ने जिद करा। तो जी फिर लग गई थी अपने काम पे, और ये बेडशीट झाड़ के लगा रही थी। और आज भी मैं सोच रही कि बेडशीट बदल दूँ। पिछली वीडियो में मैं ये चीज़ बोल रही थी कि बेडशीट बदलने की सोच रही थी, लेकिन फिर से मैंने वही, क्योंकि कपड़े डेली इतने हो जाते हैं, और डेली मैं सारे कपड़े धुल के कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कल कपड़े नहीं होंगे तो कल एक्स्ट्रा कर दूंगी। और मुझे ना थोड़े पर्दे भी धुलने थे, मतलब थोड़े क्या, कुछ पर्दे धुलने थे जो हमारे, मतलब जब इसमें हम शिफ्ट हुए थे तो कुछ पर्दे पहले से ही लगे हुए थे यहाँ पे, जो भैया थे ना, तो वो पर्दे उनके लगे हुए थे, तो वो ऐसे ही छोड़ गए थे, पर्दे लेके नहीं गए थे अपने साथ। तो वो जी अब वही फ्री में। आज ना आंटी नहीं आई, और ऐसा हो गया कि अब आदत ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं इतना झाड़ू पोछा सब कर लेती थी। और मुझे पता है टाइम कितना हो गया नहाने के लिए, 12 बज गए पूरे। अब तो खैर 1 बजने वाले हो रहे,
और हो गया सारा काम। ये भी एक चीज़ है ना कि पता है क्या है, आंटी करती हैं अपने हिसाब से, और मैंने जब मुझे पता था कि मैंने ही करना है सारा काम, तो मैंने किया अपने हिसाब से, कोना कोना करके साफ, हर एक चीज़ एकदम साफ। तो मुझे लग गया टाइम, आंटी का तो उतनी देर में पता नहीं कितने घरों में झाड़ू पोछा होगा, उतनी देर में मेरा हुआ। क्योंकि फिर तो मैंने अच्छे से ही किया सारा तसल्ली से। तो वो ये, और आज सैटरडे तो मैंने बताया ही था, तो मेरा छोटा बेटा आ गया, वो जल्दी आ जाता है, और बड़ा वाला भी आने लग रहा हो। मुझे अब हो रही थकावट, क्योंकि मैं सुबह से लगी रही थी। और हल्का सा मैंने मतलब हल्का फुल्का तो मैं खैर ये नहीं कहूँगी कि मैं नहाने से पहले खाती नहीं हूँ, मैं खा लेती हूँ। तो मैंने हल्का फुल्का तो खा लिया था, ऐसा तो हैवी कुछ नहीं खाया था। मैंने चाय ले ली थी, और बच्चों के लिए नमक अजवाइन के पराठे दिए थे, तो मैंने एक पराठा खा लिया था। और मैं नींबू पानी लेके बैठी हूँ, कभी कभी नींबू पानी पी लेती हूँ। तो वो ही है। हाँ, तुम भी पीना। तो वो एक चीज़ है, थकावट हो रही बहुत ज़्यादा वाली अब, क्योंकि मैं जब से उठी फिर लगी रही, सारा बालकोनी सब तरफ की झाड़ू पोछा, बालकोनी पर धुलाई, अंदर पोछा सारा, फिर बाथरूम सब रगड़ रगड़ के साफ़ करना। तो मैंने सारा ही कर दिया, कपड़े भी धुले, बहुत सारे कपड़े। ऐसा हुआ था, वो ध्यान मुझे सुबह याद नहीं रहा कि आंटी आएंगी नहीं, तो मैंने मशीन लगा दी। और फिर मैंने जब मशीन लगा दी, उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो आंटी आएंगी नहीं, तो वरना मैं मशीन नहीं लगाती तो कपड़ों का काम फैलता नहीं। फिर ये होता या तो मैं शाम को कपड़े धुल लेती या कल सुबह धुल लेती, आंटी आती तो। वो कपड़ों का भी काम बहुत हो गया था, तो खैर निपट गया। और 1 बजने वाला हो रहा, 1 क्या 1:30 बजने वाला हो रहा। अब मैं पीऊँगी पानी, और उसके बाद में दाल चावल बनाए थे मैंने खाने में। दाल चावल तो मेरी इच्छा हो नहीं रही खाने की, बच्चे ना बहुत दिन से सैंडविच जिद कर रहे थे। तो आलू वाला सैंडविच तो मैं बनाती रहती हूँ, वो वेजिटेबल वाला सैंडविच नहीं होता जो मेयोनीज़ वगैरह लगा के बनाते हैं, तो वो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, आज मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी। तो मैंने कहा चलो वो बनाऊँगी, आज सैटरडे है, ये भी घर पे हैं, बच्चे भी जल्दी आ गए। अब थोड़ा रेस्ट करके फिर वो बनाऊँगी, और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यही है। ये मेरी हाई नेक बिल्कुल अलग से दिख रही है। तो आ गया बेटा भी, मेरा बड़ा वाला आ गया। चलो फिर ठीक है, लगते हैं अपने काम पर। वो पर्दे मैंने भी, जब से मैं शिफ्ट हुई मैंने भी नहीं धुले, तो वो अलग से ही गंदे गंदे से लग रहे हैं। तो मैंने सोचा वो पर्दे मैं धुल दूंगी, लेकिन चलो देखती हूँ कब धुलती हूँ। मैं इनको बोल रही थी निकाल देना, लेकिन डेली के कपड़े ही इतने हो जाते हैं। तो आज तो वही मैं कर रही थी। आज मैंने वो ग्रीन हाई नेक दिखाया था, वही पहनी थी, ऊपर से मैंने ये वूलन टी शर्ट पहन ली थी। तो जी मैं लग गई थी सैंडविच की तैयारी में। हाँ जी, तो उसके लिए खीरा था, और गाजर थी, और टमाटर था, और क्या चीज़ थी और मेरे याद नहीं आ रहा और क्या क्या था। वैसे तो इसमें आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, और पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, और ज़्यादा सा प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि शिमला मिर्च मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। पत्ता गोभी का चक्कर ये है कि पत्ता गोभी मुझे भी पसंद है, इन्हें भी पसंद है, लेकिन वो कीड़े की, एक नहीं सुनी थी कि पत्ता गोभी में एक कीड़ा आता है, उससे सिर में दिक्कत हो जाती है, तब से हमारे यहाँ पत्ता गोभी खाई नहीं जाती है। मतलब तब से ये लगती तो बहुत टेस्टी ना, ये खाना चाहते हैं, और फिर एक डर भी लगता है, क्योंकि 1-2 केस हमने उत्तरकाशी में भी सुन लिए थे, पहले भी सुने हुए हैं उसके केस। तो इस वजह से अब मन नहीं करता उसको खाने का, मतलब डर लगता है, मन तो करता है, डर बहुत लगता है। तो पत्ता गोभी इस चक्कर में नहीं खाई जाती है। और अनियन का ये था कि अनियन मैंने डाला था, एक डाला था छोटा, क्योंकि ज़्यादा अनियन डाल दो तो मेरे ना, मुझसे कच्चा प्याज जैसे खाया नहीं जाता। एक तो मुझे उसमें मिर्ची सी लगती है, फिर मुझे ना स्मेल बहुत लगती है, कच्चे प्याज में खाओ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुंह से ना स्मेल आती है, मुझसे खाया ही नहीं जाता। पहली बात तो कच्चा प्याज मैं खाई जल्दी नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से मैंने डाला था, एक प्याज छोटा डाला था, तो वो इतना पता नहीं चल रहा था। तो मैंने सारी सब्जियों के छिलके वगैरह उतार लिए थे, और सारी सब्जियां मैंने धुल ली थी, मतलब उधर ही पानी रख लिया था, धुलती जा रही थी, और साथ के साथ मैं काटती जा रही थी महीन महीन। तो मैंने पहले काटा था, टमाटर काटा था, हाँ जी, हाँ टमाटर काटा था, उसके बाद मैं पतला पतला खीरा काट रही हूँ। हाँ, और मेरा बेटा ना इतना एक्साइटेड हो रहा उसके लिए कुछ कहने की नहीं, कि मम्मी कब बनेगा कब बनेगा, उसको यही रह रहा कि मम्मी कितनी देर लगेगी बनने में। और अब मैं काट रही हूँ गाजर, हाँ जी, पतले पतले। इसको ना करने को तो चॉपर से चॉप भी कर सकते हो, लेकिन ना सब्जी जब चॉपर से चॉप करो तो वो सब्जी बना रहे हैं उसके लिए तो बेस्ट है, फ्राई कर रहे हैं या सब्जी में तड़का वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, पानी सा निकलता है, अगर ऐसे चॉपर से चॉप करो तो उनमें ना पानी पानी अलग हो जाता है, और पानी पानी सा निकल जाता है। तो मैं उसमें, मुझे ऐसा लग रहा कि सैंडविच फिर बहुत ज़्यादा गीला गीला अजीब सा ही हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं महीन महीन हाथ से ही कट कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम ही तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा बनना चाहिए। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, इससे पहले मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, मार्केट में खाए हुए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, लेकिन बना बहुत यम्मी था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मार्केट जैसा है, और बगैर गैस जला के, बिना गैस जला के ये रेसिपी तैयार होगी, सबसे बड़ी चीज़ ये है।
क्योंकि इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इशू वाली चीज़ नहीं थी, कोई भी बना सकता है इसको। और ये मैंने 2-4 धनिया की पत्ती डाल दी, ज़्यादा नहीं, वैसे धनिया की पत्ती तो शायद नहीं भी डालते होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग मेरा कुछ चल जाता है तो इस वजह से मैंने धनिया की पत्ती वगैरह भी डाल दी। ये मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या काम किया कि वो नहीं होता है क्या बोलते हैं इसको, ये है मेयोनीज़। हाँ जी, ये मेयोनीज़ का एक पैकेट लाए थे मार्केट से, तो ये और ये चीज़ भी मैंने मंगाया था, लेकिन मैंने चीज़ डाला नहीं था, चीज़ नहीं डाला था। ये मेयोनीज़ सारी डाल के मैं 20 से जितनी बचेगी वो भी सारी निकाल दूंगी फिंगर से। और मैंने ना थोड़ा सा काली मिर्च तवे पे गरम करके उनका भी पाउडर बना लिया था, काली मिर्च का ना हल्का सा पाउडर, क्योंकि चाउमीन वगैरह ऐसी चीज़ों में काली मिर्च का पाउडर अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी बना दिया था। अभी 1 मिनट। और ये हल्का सा दही था मेरे पास, दही तो ठीक ठाक था, हल्का सा मैंने दही भी डाल दिया था, थोड़ा ही डाला था। और मेयोनीज़ और दही को हम आपस में मिक्स कर लेंगे, उस मतलब फेटर से, जो फेटर नहीं रहता है उससे मैं मिक्स कर लूँगी और सारी सैलेड में उसमें मिला दूँगी, जो भी हमने काट के कर रखी है। अगर आपके घर में प्याज और गाजर तो हमने भी डाली, प्याज ज़्यादा सा, और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी यूज कर लो, अगर आपके घर में खाई जाती है तो आप वो भी कर सकते हो। हमारे घर में नहीं खाई जाती है ज़्यादा, तो इस वजह से हमने नहीं किया। अब सारी जो हमने मेयोनीज़ और वो दही था उसमें सारी चीज़ें मिला दी। और वो था, क्या बोलते हैं उसके लिए, ये मेरे पास वो था जो ऑरिगेनो, जो पिज़्ज़ा में ऑरिगेनो नहीं आते, तो वो वाली, और ये चिली फ्लेक्स थी, तो मैंने इसमें ऑरिगेनो भी मिला दिया था। 2 छोटे छोटे पाउच से थे और 2 ही मैंने चिली फ्लेक्स के पाउच उसमें मिला दिए थे, जो पिज़्ज़ा के साथ आते हैं, तो वो भी मैंने मंगाए हुए थे, तो वो भी मैंने मिला दिए। अब इसमें क्या क्या हो गया, सारी वो हो गई, मतलब सारी सब्जियां, मतलब सलाद हो गई, और सारी मतलब वही मेयोनीज़ दही हो गया, और ऑरिगेनो हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, और काली मिर्च का जो हमने पाउडर बनाया था वो हो गया। और ये हो गया थोड़ा सा, क्या है ये, आमचूर है, नहीं नहीं आमचूर नहीं, सॉरी, जीरे। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा मिला दिया था इसमें चाट मसाला, हाँ जी, जीरे का पाउडर था और थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, और बाकी का तो वही सारी, और हल्का सा नमक डाल दूंगी मैं। इनको ना सैलेड जो बनाया था मैं टेस्ट भी करा रही थी, मैंने कहा आ रहा है स्वाद, तो ये कह रहे हाँ। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें नमक, और वो डाल दिए थे, क्या बोलते हैं उसके लिए, क्या आते हैं वो, स्वीट कॉर्न। हाँ जी, स्वीट कॉर्न हमने बॉयल्ड, जो स्वीट कॉर्न नहीं आते मार्केट में, तो वो स्वीट कॉर्न मंगा रखे थे, ऊपर से मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया, और जो स्वीट कॉर्न में मसाला निकलता है वो भी थोड़ा इसमें डाल दिया था, मतलब थोड़ी थोड़ी हमने सारी चीज़ें ही डाल दी थी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये वाइट ब्रेड ले रखी है, तो इसकी मैंने सारी सारी किनोरे कैंची से काट दी। हाँ जी, अब क्या करूँगी कि इसमें ना हल्का हल्का सा देसी घी लगा लूँगी, बहुत नाम मात्र का, वैसे तो इसमें बटर का यूज होता है, लेकिन बटर मेरे याद नहीं रहता, और बटर हमारा हो गया था ख़त्म, तो हमने फिर बटर नहीं, मतलब हल्का हल्का सा देसी घी, ताकि सैलेड उन पे चिपक जाए, बहुत लाइट, मतलब ऐसे नहीं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल एक बूंद सा, और एक बूंद ही सब में करके, और बीच में ये सारी हम लगा के, और सैंडविच के स्टाइल में इसको हम काट देंगे। हाँ जी, तो है ना, बिल्कुल देखो, बगैर गैस जलाए ये नाश्ता तैयार हो गया, और बना भी बहुत यम्मी था। नीचे मैं मैडम को भी दे के आई थी, उनके बच्चों को भी बहुत पसंद आया, और हमारे बच्चे तो दीवाने हो गए थे कि मम्मी डेली बनाया करो इसको, हम मार्केट का नहीं खाएंगे, घर का ही खाएंगे, क्योंकि मार्केट में इसी तरीके से ही मिलता है। और मैंने ना हल्का पहली बार ही करा था ये। और क्या चीज़ मैं कह रही थी कि बटर और होता तो और मज़ा आता। कई बार मुझे ऐसा लगता है एक सेंटेंस को मैं 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि रिपीट करते करते मैं ये भूल जाती हूँ कि पहले मैंने ये सेंटेंस बोला था कि नहीं बोला था, ये हो जाता है, मैं कन्फ्यूज सी हो जाती हूँ। तो लीजिए, हमारे सैंडविच बन के हो गए तैयार। आप लोग भी आइए और आप लोग भी खाइए और बताइए कि हमारे सैंडविच कैसे बने हैं। हमारे ये हो गए सैंडविच बन के तैयार, और देखते हैं टेस्ट करके कैसे बने हैं। अभी थोड़े से और इतने बना दिए, मैंने कहा खा लेंगे, और थोड़ा सा नीचे भाभी जी को भी दियाऊंगी, वो भी टेस्ट कर लेंगे। हमारे बीच में ऐसा होता है कि वो भी कुछ खा बनाते हैं तो वो भी हमें दे जाते हैं, और हम कुछ बनाते हैं तो हम भी उन्हें उनके बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, और जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो और ज्यादा होता है। उनके भी 2 बेटे हैं, तो बस मैंने सोचा कि चलो एक बार इन्हें ट्राई कराती हूँ। आप लोग भी मुंह खोलो और ले लो। तो जी, ये सारे लोग खाने लग रहे थे, और तो चलिए बस वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।